हाँ बेटा, आज हम लोग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपको सलाह है कि कलम कागज लेके बैठ जाओ और जितना यहाँ बताया जाए एक नोट्स टाइप बना। ठीक है, विश्वास दिलाते हैं कि आपके तो काम आएगा ही, साथ ही आपके बच्चों के काम आएगा वो नोट्स। ठीक है, एक चीज और, अंग्रेजी भाषा बहुत ही सरल है। एक बार अगर दिमाग में चढ़ गई तो यह जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाती, कभी भूलती नहीं समझ। ऑल ओवर वर्ल्ड बोली जाती है, सबसे सरल, केवल जो अज्ञ हैं वह यह हुआ बनाए करे तो बहुत कठिन है, समझना बहुत आसान है। ये पाठक स्टाइल है। पाठक स्टाइल बनाना है तो बताया कि एक नोट्स बनाइए जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपके जीवन भर काम आएगा। केवल इंटरमीडिएट पास होने के लिए थोड़े पढ़ रहे हो, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो, तो यह आपके कंपटीशन में हर क्षेत्र में आपके काम आएगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए। क्या लिखा है? डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। कोई भी चीज आप पढ़ें तो सबसे पहले यह जानें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। नोट, तो डायरेक्ट माने क्या होता है बेटा? प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट माने क्या होता है? अप्रत्यक्ष। नरेशन, नरेट माने कहना, जैसे से माने कहना वैसे नरेट माने कहना, उसी से बना है नरेशन। नरेशन माने क्या होता है? कथन। नोट, तो डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, नरेशन माने कथन। नरेट वर्ब है, उसी को नाउन बना दिया गया क्या? नरेशन। अब मैथ पढ़ते हो ना, पढ़ते हो ना, तो जरा ब्रैकेट तो पढ़ो बेटा। अरे इनटू माने गुड़े यार, तो डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यही तो बनेगा। तो डायरेक्ट नरेशन माने प्रत्यक्ष कथन को, इनडायरेक्ट नरेशन माने अप्रत्यक्ष कथन में कहना ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन क्या है ये समझाइए। देखो इधर, ए महोदय ने बी से कोई बात कही, तो यह डायरेक्ट कथन हुआ, क्या सीधा कथन हुआ। लेकिन बी महोदय ने उसी बात को किससे कह दिया? सी से। बी महोदय ने उसी बात को किससे कह दिया? सी से। तो ए की बात कहां पहुंच गई? सी तक। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। आ गया वो सुन। ए महोदय ने बी से कोई बात कही, तो यह डायरेक्ट कथन हुआ, सीधा कथन हुआ, वार्तालाप। लेकिन बी महोदय ने उसी बात को किससे कह दिया? सी से कह दिया, तो ए की बात कहां पहुंच गई? सी तक। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग 5 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? तो 5 पहले लिख दिया जाए, ले लो। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस माने होता है बेटा साधारण वाक्य। सबको मालूम है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य 2 तरह से लिखा जाता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक
दोनों वाक्यों को क्या कहा जाता है? असर्टिव। जैसे राम सिंग्स ए सॉन्ग और राम डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, दोनों वाक्य क्या है? असर्टिव। यानी असर्टिव सेंटेंस कितने ढंग से लिखा जाता है? 2 ढंग से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यह भी 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो सहायक क्रिया से, जैसे कहा इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग, और दूसरा व्हाई इज राम सिंगिंग ए सॉन्ग। यानी कि एक तो सहायक क्रिया से शुरू होता है, दूसरा WH वर्ड से शुरू होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कितने तरह का हुआ? 2 तरह का। एक तो सहायक क्रिया से, दूसरा WH वर्ड से। तीसरा बेटा इंपरेटिव सेंटेंस माने आज्ञा सूचक वाक्य, यह भी 2 तरीके से लिखा जाता है। पाठक स्टाइल बताया था। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जैसे कहा ओपन द डोर, सिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन, राइट एन एसे इन द एग्जाम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। और दूसरा लेट से शुरू होता है। लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने उसको 2 नाम दिया। सिखाया लेट अस प्ले चेस, जैसे कहा लेट अस गो टू विजिट द ताज। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस भी कितने तरीके से हुआ? 2 तरीके से। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और दूसरा लेट वाला। तीसरा बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने होता है बेटा विस्मयादि बोधक वाक्य, आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य। यह भी 2 तरीके से होता है। एक तो एक्सक्लामेटरी शब्द से शुरू होता है, जैसे कहा एलास संबोधन मार्ग आई एम रूइंड, जैसे कहा हुर्रे संबोधन मार्ग आई हैव ओन द गोल्ड मेडल, ब्रेवो संबोधन मार्ग यू हैव डन वेल। एक तो एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू होता है, मतलब एक्सक्लामेटरी शब्द से शुरू होता है, और दूसरा शुरू होता है बेटा व्हाट ए अथवा हाउस से। कहा बेटा व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर ना बेटा। हाउ हाई द एवरेस्ट इज, नहीं। तो एक तो एक्सक्लामेटरी शब्द से शुरू होता है और दूसरा व्हाट अथवा हाउ से शुरू होता है। बचा क्या बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस माने होता है बेटा इच्छा सूचक वाक्य, इच्छाधारी नाम नहीं, इच्छा सूचक वाक्य। यह भी 2 तरीके से होता है। एक तो मैं से शुरू होता है, से कहते हो मैं यू लिव लॉन्ग, मैं आई विन द रेस, मैं रेस जीत जाऊं, इच्छा है ना। मे माई डॉटर बी सिलेक्टेड इन द IAS एग्जाम, इच्छा है ना। एक तो मे से शुरू होता है और दूसरा विदाउट में, उसमें मे नहीं होता लेकिन इच्छा होती है। इसे कहा इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। इफ सी वर ए बर्ड, काश वह पक्षी होती। वुड दैट ही वर ए किंग। तो इस प्रकार से ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से। असर्टिव सेंटेंस माने साधारण वाक्य, कितने तरीके से हुआ? 2 तरीके से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से, इंपरेटिव सेंटेंस 2 तरीके से, एक्सक्लामेटरी 2 तरीका, ऑप्टेटिव 2 तरीका। नोट टोटल कितना हो गया? 10। इस 10 प्रकार के वाक्य को हम 5 प्रकार में पढ़ेंगे।
तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, असर्टिव सेंटेंस। डालो हेडिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का असर्टिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन का असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इतना बता दें कि लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, पाठक रिस्क लेकर के पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को लिख पढ़ा रहे हैं, तो इतना ध्यान रखना कि उस पढ़ने का महत्व होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप जो है 2 मिनट देखें उसके बाद बंद कर दें, पूरी की पूरी पिक्चर देखनी, समझ लो 16 पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, यानी पूरा देखना है आपको। और जब समझ में आ जाए, तो इतना तो आपको मालूम है कि पाठक कभी प्रचार नहीं करते, सबको मालूम है, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ देखोगे, तो हमारे प्रचारक हमारे प्रिय शिष्य हैं, तो आपको यह सलाह देते हैं कि जो आपके लिंक में हो, दोस्त यार सहेली सहेला जो हों, उनको सूचित कर देना कि पाठक लिख पढ़ा रहे हैं, आप उसका लाभ उठाएं, ठीक है। तो शुरू करने जा रहे हैं बेटा, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट का असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, साधारण। डायरेक्ट नरेशन कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले ये तो जानो, ये देखो बेटा, डायरेक्ट नरेशन ऐसे लिखा जाता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीज होती है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कामा के बाहर, इधर भी हुआ और इधर भी हुआ, अरे इन्वर्टेड कामा बंद है तो इधर भी बाहर हुआ उधर भी बाहर हुआ, इन्वर्टेड कामा के बाहर जो चीज लिखी रहती है उसे कहते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। यह क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, पहले ये जानो। रिपोर्टेड स्पीच माने क्या होता है, जानना चाहोगे ना, तो थाने जाते हो तो रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट का मतलब अपनी बात को कहते हो, और लगी है पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिपोर्ट, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में। तो रिपोर्टेड स्पीच माने क्या हुआ, रिपोर्टेड माने हो गया कहा हुआ, और स्पीच माने भाषण, तो कहा हुआ भाषण, रिपोर्टेड स्पीच माने क्या हुआ बेटा, कहा हुआ भाषण। इधर है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट माने कहना, और लगी है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थ रखती है करके अथवा हुए, तो रिपोर्टिंग माने बात को कहती हुई, और वर्ब माने क्रिया, बात को कहती हुई क्रिया यानी बात को कहने वाली क्रिया, लिख लो, बात को कहने वाली क्रिया। कोई आपसे पूछ सकता है कि रिपोर्टिंग वर्ब माने क्या हुआ, क्या बताओगे, बात को कहने वाली क्रिया, और रिपोर्टेड स्पीच माने क्या होगा, कहा हुआ भाषण। इतना समझ आ गया, फोटो बना लिया ना, बराबर से फोटो बनाते जाना। तो आइए, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग 4 पॉइंट पर ध्यान देते हैं। कितने पॉइंट? पूरे अंग्रेजी ग्रामर को पाठक ने 4 पॉइंट पर सेट कर रखा, तो यहां पर भी आपको 4 पॉइंट पर ध्यान देना है ना बेटा। हाँ, वह चारों पॉइंट क्या क्या हैं जान लो बेटा। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब,
नंबर 2 कंजंक्शन, नंबर 3 टेंस और नंबर 4 पर्सन। यह 4 पॉइंट हैं जिस पर हम लोगों को ध्यान देना, ठीक है। अब यह 4 पॉइंट जो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ कहाँ हैं, सबसे पहले हम लोग ये जाने। ये तो गाना टाइप याद कर लो। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन, यह पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का समीकरण है। क्या है? तो ये चारों पॉइंट यहाँ कहाँ पर हैं, सबसे पहले हम लोग यह पता करें। पहला पॉइंट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। देखो इधर, यह एक वाक्य होगा, इस पूरे वाक्य का नाम है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। अब पॉइंट करा रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, तो ये करता होगा यहाँ पे, और इसके तुरंत बाद यहीं पर क्या होगी? क्रिया होगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट कहाँ पर ध्यान देना है? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। नंबर 2 क्या होगा? कंजंक्शन, कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। अरे जंक्शन कहते हैं रेलवे जंक्शन, तो एक वाक्य है, एक वाक्य है, जंक्शन माने जोड़। तो इन दोनों वाक्यों का जंक्शन कहाँ का? यहाँ पे है। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ध्यान देंगे। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? कहाँ पर हम ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग ये जान रहे हैं। पहला पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, दूसरा पॉइंट है कंजंक्शन। जगह देख लो। नंबर 3 क्या होता है? टेंस। यहाँ तक गाड़ी पहुंच गई, तो अब इसकी बात हो रही है। यह करता होगा, यह करता होगा। अब प्रश्न है कि वाक्य में टेंस कौन बनाता है? तो पाठक से टेंस पढ़े हो ना, तो मालूम है आपको, कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है उसी वही टेंस बनाती है। तो यह वाक्य होगा, यहाँ कर्ता होगा, इसके तुरंत बाद यहीं पर क्या होगी? क्रिया होगी, यही टेंस बनाएगी। तो तीसरा पॉइंट कहाँ का? यहाँ पर देख लो। तीसरा पॉइंट यहाँ पर होगा, कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। यह हम टेंस में आपको बता चुके हैं, इसलिए कहते हैं टेंस पढ़ना जरूरी है। पहले टेंस हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और जो लड़के नहीं पढ़े वो पीछे जाकर के देख रहे हैं, यूट्यूब पर हमारा चैनल आ रहा है, उसको देखते रहें, टेंस का चैप्टर। चौथा पॉइंट क्या है? पर्सन। पर्सन है छुट्टू सांड। यह रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो यह पर्सन छुट्टू सांड है, यह इतनी दूर में कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लिया चौथा पॉइंट कहाँ है? यहाँ मान लिया। यह 4 पॉइंट हैं जहां पर हम लोगों को ध्यान देना है। पहला पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, जगह निश्चित है, यही है। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन, जगह निश्चित है, यहीं पर होगा। नंबर 3 टेंस, वाक्य में टेंस कौन बनाता है? कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। तो तीसरे की जगह यह हो गई। और चौथा है पर्सन, यह छुट्टू सांड है, यह रिपोर्टेड स्पीच में यहां से यहां तक कहीं पर भी हो सकता है। इन्हीं 4 पॉइंट पर हम ध्यान देंगे तो हमारा वाक्य 100% सही होगा। अगर इसमें से कोई पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा तो वाक्य क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। तो देखो यार, यह रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन, यह दोनों चीजें रिपोर्टिंग वर्ब की हैं, और टेंस और पर्सन यह दोनों चीजें रिपोर्टेड स्पीच की। इतने पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे तो वाक्य हमारा क्या होगा? सही होगा। तो शुरू किया जाए, पक्का? तो इनको हम अब आपको बताने जा रहे हैं बेटा, एक एक पॉइंट पर ध्यान रखना। शुरू करें, आइए बेटा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो, यह रिपोर्टेड स्पीच है, यह साधारण वाक्य में है कि नहीं? अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है
तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, यहां पर से है तो से ही रखना, यहां पर सेज है तो सेज ही रखना, यहां पर सेड आ गया तो सेड ही रखना। लेकिन अगर यहां से टू आ गया तो इसको बदल देना किसमें, टेल में। यहां पर सेज टू आ गया तो इसको बदल देना टेल्स में। यहां पर सेड टू आ गया तो इसको बदल देना किसमें, टोल्ड। पहला पॉइंट समझ आ गया? वेरी गुड। हमको तो नहीं समझ आया तो तुम ज्यादा होशियार हो। पढ़ना सीखो बेटा कि पढ़ा कैसे जाता है। अब तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारे दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए। ये तो किताब में लिखा है, तुम जाकर पढ़ लो, पाठक की क्या फिर जरूरत है। पढ़ाने का मतलब यह है कि जो किताब में लिखा है उसको क्या करिए, समझाइए। ऐसे पढ़ाते थे। एक लड़का अच्छा था, स्कूल में अपने गुरुजी से जाकर पूछा कि गुरुजी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन माने क्या होता है। तो गुरुजी ने कहा यह बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता। बताइए, यह प्रॉपर जवाब मिला बच्चे को? इसका मतलब जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए वही पढ़ाओ। पढ़ाया बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं जाता बेटा, पढ़ाया जाता है ज्ञान के लिए। और ज्ञान होगा तो बोर्ड परीक्षा या कंपटीशन कुछ भी होगा आपके लिए क्या होगा, सरल होगा। तो मास्टर साहब उसको बताया नहीं, अवॉइड कर गए। बताना चाहिए, विद्यार्थी को नहीं आता है तो उसको बताना चाहिए। तो यही चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए बेटा। आपको एक पाठ पढ़ाया गया, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, कक्षा 9 में। वहां पर सिखाया गया कि एक अध्यापक को बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चा जो है स्टूडेंट, उसको प्रश्न करना चाहिए। अगर कोई चीज नहीं समझ आती है तो उसको प्रश्न करना चाहिए, और अध्यापक की जिम्मेदारी है कि उस प्रश्न का सही क्या करे, जवाब दे। तो यहां तो किताब में लिखा है अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेड में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। एक लड़का खड़ा हुआ जो दिमाग का तेज था, पूछेगा। उसने कहा गुरुजी से माने क्या होता है? तो हमने कहा कहना। तो गुरुजी टेल माने क्या होता है? तो हमने कहा कहना। तो उसने कहा, तर्क किया, गुरुजी से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेड में कोई बदलाव आपने नहीं किया। से टू को टेल में काहे बदल रहे हो? नहीं बदले क्या कर लोगे? तो गुरुजी ने कहा बेटा ये तो नियम है। गुरुजी नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? इंसान ने बनाया ना। तो जिसने यह नियम निकाला है वही था विद्वान। उसके दिमाग तक हमारा दिमाग ले चलो, यह होता है टीचिंग। इसी को पढ़ाना कहते हैं। पूछ लिया लड़के ने। उसने प्रश्न किया, गुरुजी से को से में ही रखा तो से टू को टेल में क्यों बदल रहे हो? दोनों का अर्थ एक है। गुरुजी के पास कोई जवाब नहीं, केवल यह कहने के लिए है तो नियम। तो नियम इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। तो जिस इंसान ने नियम बनाया उसने लगाया है दिमाग, उसको समझाइए। प्रश्न समझ में आया सबको? वेरी गुड। तो जानना चाहो बेटा? यानी कि दोनों में कुछ अंतर है, इस बात को क्लियर कर दीजिए। जानना चाहोगे? गुड। तो समझाने जा रहे हैं बेटा, ध्यान सुनो। बिक्की देखो, बिक्की, अरे मोपेट यार, बिक्की नहीं देखो, बिक्की यार, मोपेट मोपेट। एक मोपेट पे दुई पाठक, कई पाठक? दुई पाठक 90 किलो मचमचा के बैठ लिए। समझा रहे हैं बेटा? दोनों में अंतर सिखा रहे हैं। एक बिक्की है, अरे बैठ जाओ, तुम ऐसे गड़गड़ नहीं करती है। एक बिक्की पर दुई पाठक 90 किलो मचमचा के बैठिए और कहा कि जरा गोविंद नगर चाहिए, चढ़ाओ। अरे कानपुर गोविंद नगर। तो पता लगा कि एक्सीलेटर ले रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही क्योंकि वजन क्या है, ज्यादा।
अगर उस विक्की पर एक पाठक 90 किलो के बैठे होते तो बताइए घुनघुन चढ़ जाती नहीं? चढ़ जाती ना? गुड। तो विक्की पर कई सवारी, विक्की कई सवारी बर्दाश्त करती है? एक विक्की पर एक पाठक 90 किलो के बैठे होते तो बताइए गोविंदनगर चाहिए चढ़ जाती कि नहीं? 2 पाठक बैठा दिया, एक्सीलेटर ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रही है, बैक गियर लग गया, पीछे गड्ढा था, खड़बड़ा गिरे, खोपड़ी फूट गई। जा रहे थे हैरत, पहुंच गए मरियमपुर। मतलब क्या हुआ? यानी कि सिंगल सीटर है, समझ गए ना? तो से एक ऐसी वर्ब है, ध्यान रखना, ध्यान सुनो, से एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में विक्की का काम करती है। कई सवारी ढोती है? एक सवारी। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। कर्ता, क्रिया और कर्म, यही वाक्य में 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। कर्ता क्रिया को करता है, अब क्रिया कर्म को क्या करती है? ढोती है। तो एक विक्की क्रिया है ना, एक विक्की पर 2 पाठक बैठ गए 90 किलो के, तो बताइए वह वहन कर लेगी? ढो लेगी? नहीं। एक पाठक अगर बैठे होते तो वह गोविंदनगर चढ़िया चढ़ जाती। तो से एक ऐसी वर्ब है जो विक्की है, जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सदैव सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। क्या ऑब्जेक्ट? डबल सवारी बैठाओगे तो बैक गियर लग जाएगा, गड्ढे में गिर जाओगे। पहला पॉइंट समझ आ गया? बुलेट देखे हो? बुलेट, एक बुलेट पर 2 पाठक 90 किलो मचमचा के बैठ गए। अब कहा है गोविंदनगर चाहिए चढ़ाओ, तो गट 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 गट। क्यों? इंजन क्या है? ताकतवर। कई सवारी ढो रही? 2 सवारी। अच्छा चलो, एक बुलेट है, उस पर एक पाठक 180 किलो को बैठा दो, ऐसे बताइए गोविंदनगर चाहिए चढ़ जाएगी कि नहीं? क्यों? इंजन क्या है? ताकतवर। तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में। क्यों गुरुजी? क्योंकि टेल एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सदैव डबल ऑब्जेक्ट रखती है। क्या बेटा? या डबल ऑब्जेक्ट का भाव रखती है। करेक्शन आता है कंपटीशन में भी, इसको ध्यान रखना। तो से और टेल में अंतर क्या हुआ? से विक्की है, एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सदैव सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में। क्यों गुरुजी? क्योंकि टेल एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में या तो डबल ऑब्जेक्ट रखती है या फिर डबल ऑब्जेक्ट का भाव रखती है। पहला पॉइंट हो गया? नहीं समझा? क्यों ऐसा किया? अरे से माने कहना, टेल माने कहना। से भी वर्ब है, टेल भी वर्ब है, विक्की भी वर्ब है, बुलेट भी वर्ब है। विक्की भी माल ढोती है, बुलेट भी माल ढोती है। दोनों में अंतर। विक्की एक सवारी लेकर चलती है, बुलेट डबल सवारी लेकर चलती है। वही अंतर यहां है कि विक्की और बुलेट में अंतर समझा। जो अंतर विक्की और बुलेट में है वही अंतर से और टेल में। से माने भी कहना, टेल माने भी कहना। विक्की भी गाड़ी, बुलेट भी गाड़ी। मैं बात सुन, दोनों में अंतर। विक्की सिंगल सीटर है और बुलेट डबल सीटर है। तो से जो है सिंगल ऑब्जेक्ट तक चलती है और टेल जो है यह डबल ऑब्जेक्ट तक चलती है। यही दोनों में क्या है? अंतर। तो पहला पॉइंट सुना गया। क्या सुना? अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेड में, से टू टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड। क्यों ऐसा होता है? सुना गया? पक्का? तो पहला पॉइंट हमने आपको समझा दिया। नंबर 2,
क्या लिखा बेटा? कनेक्शन। नंबर 1 पॉइंट समझ आ गया ना। नंबर दूसरा क्या है? कंजंक्शन। कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। जंक्शन माने होता है जोड़। अरे कहते हैं ना रेलवे जंक्शन, रेल की लाइनें, रेल के रास्ते जहां जंक्ट होते हैं, जहां जुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड रेलवे जंक्शन। तो यहां रेलवे जंक्शन है, एक वाक्यों का जंक्शन है। तो एक वाक्य है, एक वाक्य है, दोनों का जंक्शन यहीं पर है बेटा। यहीं पर हम लगाएंगे कनेक्शन। कनेक्शन मतलब नट बोल्ट ना बेटा। यही अरे दुई रस्सी देखे हो, दुई रस्सी है, उसको जोड़ करके लंबी करना है। तो दुई रस्सी जब जोड़ते हो तो गांठ लगाते हो, गांठ ना, तो अरे यार नॉट। अरे सवेरे स्कूल जाते हो तो टाई पहन के जाते हो, तो गटाई में जो ये गांठ लगाते हो इसको नॉट बोलते हो नहीं। तो दुई रस्सी है, दोनों को जब जोड़ोगे तो गांठ लगानी पड़ेगी। गांठ जानते हो ना, गांठ। जब गांठ लगाओ, अरे यार फुचरा नहीं समझते। दुई रस्सी जोड़ोगे, गांठ लगाओगे तो फुचरा नहीं, फुचरा। उस फुचरे पर क्लिप लगाकर नट बोल्ट से टाइट कर दो, फुचरा दिखाई देगा। तो यहां पर जब हम नट बोल्ट जो लगाएंगे उसका नाम क्या है बेटा? दैट। क्या लगाते हैं? दैट कंजंक्शन लगाते हैं। तो जब क्लिप लगाकर नट बोल्ट से टाइट कर दिया तो उचरा फुचरा दिखाई देगा, आमा कामा दिखाई देगा नहीं ना। आमा कामा क्या हो गया? गायब। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया? दैट। अब लड़का पूछेगा फिर कि गुरुजी लंठ हो क्या? हमने कहा उसने कहा गुरुजी लंठ माने मूर्ख। मूर्ख हो क्या गुरुजी? दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाएं? दूसरा और कोई कंजंक्शन लगा दे। अरे निपटा तुम समझा करो, ये तो दैट कंजंक्शन ही लगता है। लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों, ये समझाइए। एंड भी कंजंक्शन है, बट भी कंजंक्शन है, दुनिया भर कंजंक्शन है, एट भी है, कोई भी लगा सकते हो। दैट ही क्यों लगाओगे ये समझाओ। गुरुजी के पास कोई रास्ता नहीं, कोई यह कहने के लिए तो नियम है। तो गुरुजी नियम किसी इंसान वही पढ़ने के लिए तुम्हारे पास है, किस लिए है? कि जो किताब लिखा हुआ बोल दो। किताब में जो लिखा है उस बात को समझाइए। वह पूछ रहा है कि दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाएंगे, दूसरा कोई कंजंक्शन लगा दे। जानना चाहोगे? दैट ही लगाते हैं। प्रश्न हुआ क्यों? इसलिए जीवन में याद रखना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी वाक्य हम लोग बनाएंगे, अगर वह कंजंक्शन लग करके बने, क्या लग कर? कंजंक्शन लग करके बने, तो सभी के सभी जो है नाउन क्लास बनते हैं। क्लास सुना होगा, क्लास। सभी के सभी क्या बनते हैं? नाउन क्लास बनते हैं। और नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। दैट माने की। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आज ही नहीं, जितने दिन पढ़ेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जितने भी वाक्य हम लोग बनाएंगे 14-15 दिन में, यदि वे कंजंक्शन लग करके बने हैं तो सभी के सभी क्या है? नाउन क्लास हैं। और नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। इसलिए दैट कंजंक्शन ही यहां पर लगेगा। बात समझ आ गई? दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया? पक्का? एक पॉइंट समझ में आ गया, दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया। क्या क्या बताया एक बार फिर समझो। डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, नरेशन माने कथन। प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कहना ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। कितने पॉइंट पर ध्यान दोगे आपके सामने लिखा है। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन, यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फार्मूला है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यहां पर ध्यान दिया, अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। जगह देख लो, से अगर यहां पर है तो क्या हो रहेगा? से। सेज को सेज, सेड को सेड, से टू टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड। लड़के ने पूछा गुरुजी क्यों?
जवाब दे लोगे? क्या जवाब दोगे? कि से एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में बिक्की का काम करती है, जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में सदैव सिंगल ऑब्जेक्ट होती है। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। क्यों गुरुजी? क्योंकि टेल एक ऐसी वर्ब है जो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में बुलेट का काम करती है, जो डबल ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। कई सवारी होती है बेटा? दुई सवारी होती है। यही दोनों में अंतर है। बात पक्की हो गई? नंबर 2, कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया? दैट। दैट कंजंक्शन ही क्यों लगाया? नाउन क्लास बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? नाउन क्लास का मुख्य कंजंक्शन क्या होता है? दैट। तो एक पढ़ लिया, दो पढ़ लिया, पूरी पिक्चर है रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। अभी हमने आधी पिक्चर आपको बताई, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, आराम करो, बाकी दो काम कल बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद अभ्यास करें। ओके बेटा, सेकंड फॉलो।